नमस्कार। 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे थे ईवीएस। तो ईवीएस में हम बात करते हैं विविधताओं की माप की। तो मेन 3 तरह की विविधता, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा विविधता क्या होती है? समुदाय के अंदर की विविधता को कहा जाता है अल्फा विविधता। बीटा विविधता क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र के बीच, जैसे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, और उसके बीच में विभिन्न विभिन्न समुदाय होंगे, उनके बीच की विविधता और उनके बीच जातियों के ट्रांसफर, वो आता है बीटा विविधता के अंतर्गत। और फिर आती है गामा विविधता। ये आती है एक क्षेत्र की, यानी कि पूरे क्षेत्र की संपूर्ण विविधता के अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करते हैं भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, मतलब कुछ अभ्यारण्य या नेशनल पार्क हैं, वहां पर कोई विशेष प्रजाति ही पाई जाती है। जैसे दाचीगाम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसमें कश्मीरी हिरण पाया जाता है। काजीरंगा अभ्यारण्य असम में स्थित है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है, यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत स्थल व टाइगर रिजर्व, जो दोनों हैं, मैंने ये जो जगह हैं ये विश्व विरासत स्थल भी है और टाइगर रिजर्व भी है। सुंदरवन विश्व विरासत स्थल भी है और टाइगर रिजर्व भी है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। मानस असम में स्थित है, काजीरंगा असम में स्थित है। इसके बाद एक सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सुपर बग किसे कहते हैं? तो ऐसे सूक्ष्म जीवों को जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी बन गए हैं वो कहलाते हैं सुपर बग, यानी कि उन पर एंटीबायोटिक दवाओं का भी असर नहीं होता है। इसके बाद बात करें जैवमंडल रिजर्व की, तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं बल्कि किसके, MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम के तहत स्थापित किए जाते हैं। यह केंद्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जा सकते हैं। जैवमंडल में सीमित आर्थिक गतिविधियां होती हैं, नेशनल पार्क में सब कुछ प्रतिबंधित होता है। यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, उसमें कुछ सीमित आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जबकि नेशनल पार्क में यह कुछ भी संभव नहीं है, उस पर रोक लगी होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमेशा एक दिशी और गैर चक्री होता है। गैर चक्री का मतलब क्या होता है? देखिए, वैसे तो हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो वो तो हो गया चक्री, लेकिन गैर चक्री इसलिए क्योंकि जो ऊर्जा हम लेते हैं विभिन्न पोषण स्तरों में, उनमें से लेने वाले जीवधारी उस ऊर्जा का उपयोग अपनी दैनिक और जैविक गतिविधियों में खर्च कर लेते हैं, इसलिए पूरी ऊर्जा वापस नहीं आ पाती। इसलिए कहते हैं कि एक दिशी व गैर चक्री होता है। पोषण का प्रभाव क्या होता है? पोषण का प्रभाव द्विदिशी, यानी कि दोनों डायरेक्शन में आगे भी जाता है वापस आता है, और या बहुदिशी या फिर और चक्री होता है, यानी कि जितने पोषक तत्व होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, कुछ अलग अलग फॉर्म में चले जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की। 8 प्रदूषकों के अंतर्गत आता है, 6 श्रेणियां हैं, भारत के स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का वर्गीकरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। इनको विभिन्न उद्योगों को उनके द्वारा 15 से 60 तक के पैमाने पर वर्गीकृत किया गया। बायोचार ये क्या होता है? ये बायोमास के ताप अपघटन के द्वारा बनाया जाता है। MCR1 क्या है? यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला क्या है? जीन है, जो मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवाणुओं के बीच सरलता से स्थानांतरित हो जाता है। डांसिंग फ्रॉग यानी कि नाचने वाले मेढक पश्चिमी घाट में पाया गया है और वहां की स्थानिक प्रजाति है, यानी कि वहीं की प्रजाति है। टैडपोल क्या होता है? छोटे छोटे जो मेढक के बच्चे होते हैं वो टैडपोल कहलाते हैं। वो कीस्टोन प्रजाति है, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद सीधा क्वेश्चन आता है जैव विविधता अधिनियम कब? तो सन 2002 में, और 2003 में ये हो गया लागू। ठीक है। उद्देश्य क्या था? जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान को संरक्षण, संधारणीय उपयोग, इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित व यथोचित साझाकरण करना है, और पूरे भारत पर लागू होता है। त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना में कार्यान्वित किया जाता है। कोई याद करने की जरूरत नहीं, सन याद कर लो। जैव विविधता अधिनियम 2002 और लागू हुआ 2003 में। ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत कहाँ की गई है? चेन्नई में की गई है। NGT की स्थापना 2010 में की गई है। NGT अधिनियम 2010 के तहत इसे भारत के संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं। कृषि तकनीक अवसंरचना कोष का लक्ष्य, इसका राष्ट्रीय कृषि बाजार को बढ़ावा देना, राज्य में ई मार्केट प्लेटफॉर्म आरंभ करना। इसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज
की बात करें तो IUCN ये रेड डेटा बुक जारी करती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है। उसी की एक श्रेणी है क्रिटिकली गंभीर रूप से संकटग्रस्त। हिम तेंदुआ और गंगा डॉल्फिन है या गैंगेटिक डॉल्फिन है, वो इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त श्रेणी में। ड्यूगोंग वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित की श्रेणी में है, IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें। अब बात करें जैव मंडल की, तो भारत में कुल, ये पुराना डेटा है, इसको छोड़िए, कुल वाले हमने कहा था आपको करंट में बताएंगे, ये हटाइए, अभी कितने हैं हम बताएंगे। केवल ये याद रखो कि कौन वाले कहाँ स्थित हैं, पुराने, फिर नए वाले हम नए वीडियो में बता देंगे। वूलर झील जम्मू कश्मीर, सो मोरेरी झील, सो है ये तो लिखा होता है लेकिन पढ़ते इसको सो है, इसको पढ़ते हैं सो, तो सो मोरेरी झील जम्मू कश्मीर, होकेटसर आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर, सुरिनसर मानेसर झील जम्मू कश्मीर, चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, पोंग डैम झील और रेणुका, बहुत इंपॉर्टेंट, रेणुका आर्द्रभूमि। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी? रेणुका आर्द्रभूमि स्थित कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद पंजाब में ये क्वेश्चन बहुत आया है कि हरके झील, ये तो पंजाब में स्थित है, ये कृत्रिम आर्द्रभूमि है यानी कि मानव निर्मित है और सतलज नदी से बनाई गई झील, ठीक है। इसके बाद कांजली झील और रोपड़ झील भी पंजाब में स्थित है। केरल में अष्टमुदी, सष्टम कोट्टा और वेमनाड आर्द्रभूमि भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि, ठीक है। भारत की सबसे छोटी रेणुका, भारत की सबसे बड़ी वेमनाड आर्द्रभूमि। इसके बाद बात करें सांभर झील, राजस्थान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल, ये है राजस्थान में। ओडिशा में चिल्का झील और भितरकड़ का मैंग्रोव है। आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट कोलेरू झील और असम में दीपोल बील नामक स्थान है। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य है। त्रिपुरा इंपॉर्टेंट रुद्रसागर झील, मणिपुर लोकटक झील मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल। उत्तर प्रदेश अपर गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। मध्य प्रदेश भोज आर्द्रभूमि। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य सबसे बाद में जोड़ा गया था पुराने डेटा के हिसाब से। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? इसमें किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी मंजूरी नहीं है। और राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की रणस्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात इस विशेष रणस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से, यानी कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है? देखिए सीधे सीधे याद रखो, राष्ट्रीय तो नेशनल इंपॉर्टेंस है, जहां पे नेशनल इंपॉर्टेंस हो जाए वहां पे किसी को भी घुसना अलाउड नहीं है, ऐसे ट्रिक याद कर लो। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो जानवरों को चराने, लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मनुष्य का बसना प्रतिबंधित होता है। पर्यटन की अनुमति होती है। वन्य जीव अभ्यारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश निर्देश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होगा। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों घोषणा कौन कर सकती है? राज्य सरकार, केवल आदेश निर्देश देकर, लेकिन सीमा में परिवर्तन के लिए विधानमंडल में एक संकल्प पारित करना होगा। एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, पर एक राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जाए, क्योंकि अभ्यारण्य केवल एक जीव के लिए होता है, विशेष जीव के लिए होता है। अब बात करें जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसके बाहरी क्षेत्र में मनुष्य के बसने में परंपरागत कार्यों की अनुमति होती है, जैसे लकड़ी इकट्ठा करना और चारा के लिए। अब प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लें, कौन कहां पर स्थित है? नाम याद रखना, कोरिंगा इंपॉर्टेंट है, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नर सानी, ये सब कहां पर स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में। बिहार में है सलीम अली, भीमबान, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये कहाँ पे स्थित है? बिहार में। चंडीगढ़ सुखना झील, बहुत बार क्वेश्चन आया है, चंडीगढ़ सुखना झील। छत्तीसगढ़ में अचानक मार्ग, सीता नदी।
गोवा में भगवान महावीर, मोल्लेम इंपॉर्टेंट है। गुजरात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट। गिर समुद्री कक्ष की खाड़ी। नल सरोवर नारायण सरोवर चिंकारा के लिए फेमस। पूर्णा और जंगली गधा वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका झील। जम्मू कश्मीर चांगथांग शीत मरुस्थल, होकेरसर और सुरिनसर मानसर। इसमें कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का लद्दाख में भी चला गया है। झारखंड की बात करें तो डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारस आपके गौतम बुद्ध बिहार में थे, हाँ दोनों में। पलामू झारखंड और तोपचंची झारखंड में। कर्नाटक से जो आता है वो आता है घाटप्रभा और डांडेली। तो डांडेली कर्नाटक, घाटप्रभा कर्नाटक, चिंचोली कर्नाटक, तालकावेरी कर्नाटक। केरल की बात करें तो थडेक्कड़, पच्ची, इडुक्की, नेयार, पारंबिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारकोम, ये सब केरल में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना और रातापानी, सोन घड़ियाल। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो फनसड़, बोर, कल सुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट इंपॉर्टेंट, नागजीरा, नरलाला पच्छी, पेनगंगा, उमरेद और कर हांडला, ये सब कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट, भितरकणका, चिल्का, गहिरमाथा, मेरीन, नंदनकानन, सतकोसिया इंपॉर्टेंट है और सिमलीपाल, सारे इंपॉर्टेंट हैं। उड़ीसा से सारे इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब हर के जेल बता चुके हैं। राजस्थान का माउंट आबू खुद ही फेमस है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार। तमिलनाडु में ये फेमस है। और पॉइंट क्लेमर, कोडाईकनाल और नेल्लई, ये सब तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा पुलिकट झील, सत्यमंगलम इंपॉर्टेंट है। कलक्कड़, इंदिरा गांधी, नेमलाई, वेदथंगल, वेलनाडु या ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। मुदुमलाई इंपॉर्टेंट, ये तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में बखीरा खड़ा कर दिया, बखीरा उत्तर प्रदेश, कैमूर उत्तर प्रदेश, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी, पटना पक्षी पटना में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली में है असोला भाटी यानी कि इंदिरा प्रियदर्शी। अरुणाचल प्रदेश में है सेसा ऑर्चिड और पखुई। असम डिपोरबिल कई बार आया है, दीपोर लिखा होता है, कई जगह डिपोर लिखा होता है। पूर्वी कार्बी एंगलोंग और लाखोवा। मिजोरम दम्पा इंपॉर्टेंट है और थोरान लाग। सिक्किम किताम, पांगोलोखा, त्रिपुरा गुमटी और सिपाही जला। ये देखो आ गया, ये क्या आ गया? मेघालय में है नोंगखेलम, सिजू, बाघमारा, पिचेर पौधा। नागालैंड में है काकीम, उत्तराखंड केदारनाथ, अंडमान और निकोबार में है टर्टल द्वीप। अब बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की। संख्या छोड़ दीजिए, संख्या सब बदल गई है, हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर दाचीगाम, एकमात्र क्षेत्र जहां कश्मीरी स्टैग यानी कि हंगुल पाए जाते हैं, हंगुल परियोजना भी चलाई जा रही है। सलीम अली। हेमिस हाई यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में, अब ये कहां पर आ गया हेमिस हाई? लद्दाख। किश्तवाड़ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, लेह जनपद अब कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में थोड़ी रहा, बदल गया ना, तो इसलिए केवल आपको याद रखें। हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालय, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। इंदर किला, खीर गंगा, पिन घाटी, सिम बालवारा। उत्तराखंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिम कार्बेट 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके अलावा गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। हरियाणा में स्थित है कालेसर और सुल्तानपुर, इंपॉर्टेंट सुल्तानपुर। राजस्थान में केवला देवी, ये है साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल। कौन है? केवला देवी। इसके अलावा रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थली और मुकुंदरा हिल्स। गुजरात में है गिरिवन, एशियाई शेरों के लिए। मेरीन, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक और वंसदा, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। महाराष्ट्र में है संजय गांधी, जिसको बोलते हैं बोरीवली। पेंच इंपॉर्टेंट, तदोबा ये भी इंपॉर्टेंट। गुगामल, ये भारतीय गैंडा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नवई गांव, ये भी महाराष्ट्र। चंदौली, ये भी महाराष्ट्र। गोवा महावीर मोल्ले में इंपॉर्टेंट, फिर से आ गया। कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर, ये किस लिए प्रसिद्ध है? रेड हेडेड वल्चर यानी कि लाल सिर वाले गिद्ध, बृहद बाइसन के लिए, भारतीय हाथी और चीतल के। राजीव गांधी या नागरहोल, ये भी कर्नाटक। कुद्रेमुख कर्नाटक, बन्नेरघट्टा कर्नाटक और डांडेली अंसी, ये भी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में।
केरल में अन्नामुडी 16, इरविकुलम, मथिकेटन 16, पंपाडुम 16, पेरियार, पेरियार हाथी हिरण सांबर भौंकने वाला हिरण, ये कहाँ पर है? पेरियार में। साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? केरल में। इंपॉर्टेंट है पेरियार और साइलेंट वैली। इसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो इंदिरा गांधी जिसको बोलते हैं अन्नामलई, मुदुमलई, पालनी पहाड़ियाँ, गुंडी, मुकुर्थी और मन्नार मैरिन, ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। अब आगे बात करें तेलंगाना की, तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिणा, वनस्थली, मृगावनी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो पापी कोंडा राजीव गांधी है जिसको रामेश्वरम, और श्री वेंकटेश्वर। छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती फेमस है, कांगेर घाटी महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक की प्रजाति को, गुरु घासीदास इंपॉर्टेंट, संजय नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। उड़ीसा में भीतरकणका और सिमलीपाल, पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, नोएरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापारा। तो जल्दापारा याद रखना, बुक्सा, गोरुमारा और नोएरा। जल्दापारा किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। त्रिपुरा क्लाउडेड लेपर्ड के लिए, और बीसो दो हैं। इसके बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक, और चैनल को सब्सक्राइब। मिजोरम मोरलेन और फवंगपुई नीला पर्वत। मणिपुर केवल लामजाई इंपॉर्टेंट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, और सिरोही। नागालैंड इंटाकी डोगांग डॉल्फिन ब्लू व्हेल के लिए फेमस। अरुणाचल प्रदेश नामदफा और मावलिंग, नामदफा बहुत बार नाम कमाया है, एग्जाम में आया है। डेब्रू सुखोवा कई बार आया है, डेब्रू सुखोवा, यहाँ साइखोवा लिखा है, डेब्रू सुखोवा असम में है। काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए। मानस प्रसिद्ध है जंगली भैंसे के लिए, ओरांग और नमेरी। सिक्किम में है कंचनजंगा इंपॉर्टेंट, किस जगह स्थित है कंचनजंगा। इसके बाद बालाफक्रम इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया, और नोकरेक, ये बालाफक्रम रेड पांडा जंगली जली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक रेज भौंकने वाले हिरण और गौर के लिए प्रसिद्ध है। बेतला झारखंड में बाघ, स्लोथ, भालू, मोर, हाथी, सांभर आदि के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि बिहार में है, और दुधवा उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं। बांधवगढ़ में एमपी में सबसे अधिक बाघ जनसंख्या, सफेद शेर, मंडला प्लांट फॉसिल। आगे बढ़े एमपी के ही, कान्हा बाघ, तेंदुआ जंगली कुत्ते के लिए प्रसिद्ध है। माधव इंद्र प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ये भी पन्ना। संजय, सतपुड़ा और वन विहार। अंडमान निकोबार इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये अलग पड़ता है। कैंपबेल खाड़ी, गालथिगा, महात्मा गांधी मैरीन, उत्तरी बटन द्वीप, माउंट हैरिएट, मध्य बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन, सैडल पीक अंडमान और निकोबार में। इसके बाद साउथ बटन द्वीप। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन द्वीप। कैसे याद रखोगे? अंडमान से याद नहीं रखो, साउथ में क्या है? श्रीलंका छोटा सा है ना, तो ऐसे साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु, इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूछ लेगा, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये पूछ लेता है डायरेक्ट। और इसके अंतर्गत पहले 9 थे, वर्तमान संख्या बदल गई है, ये बाद में याद रखना। पहले 9 थे, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक चरण में जिन 9 टाइगर रिजर्व को चुना गया था उनकी बात करते, पहले सन याद कर लेना, 1973 पूछ लेगा। प्रोजेक्ट टाइगर सन मिलान आता है 1973। तो मानस जो था वो असम का था, पलामू झारखंड का था, सिमलीपाल उड़ीसा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड उस समय, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट, और कान्हा एमपी, मालघाट महाराष्ट्र, बांदीपुर कर्नाटक, रणथंभौर राजस्थान और सुंदरवन पश्चिम बंगाल। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में ये शुरू में 9 शामिल थे। प्रोजेक्ट टाइगर कौन जारी करता है ये भी पता होना चाहिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसमें होता क्या है, राज्य किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की अनुशंसा पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र को कोरबा बफर जोन में वर्गीकृत किया गया है। भारत में बाघ 18 राज्यों में पाए जाते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व स्थल कौन सा था? कॉर्बेट नेशनल पार्क। नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटे में आता है। मानस, सिमलीपाल एवं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व। ठीक है,
अब बात करते हैं राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो एनटीसीए सांविधिक निकाय है, इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया। अध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। देश में टाइगर रिजर्व की सूची बांदीपुर और नागरहोल कर्नाटक में है। एमपी में पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, कान्हा, बांधागुड़, संजय डुबरी और बढ़ गए, अभी बता देंगे। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व बालाघाट, टाडोरा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नवगांवा, नगजीरा और बोर। ठीक है। तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व की बात करें तो सत्यमंगलम, अन्नामलाई, मुंडनथोरई, मुदुमलाई और पलक्कड़, ये तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं। असम मानस, काजीरंगा, ओरंग और नामेरी। राजस्थान में रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में कारवेट, राजाजी, यूपी में दुधवा और पीलीभीत, झारखंड में पलामू, ओडिशा में सतकोसिया और सिमलीपाल, ये पूछ लेते हैं सतकोसिया सिमलीपाल। पश्चिम बंगाल सुंदरवन और बुक्सा, ये है पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ इंद्रावती, अचानकमार, उदंती, सीता नदी। अरुणाचल प्रदेश नामदफा और पाक्के, इसको बोलते हैं चाम। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। मिजोरम के टाइगर रिजर्व दम्फा, केरल के पेरियार और पेराम्बी कुलम, तेलंगाना के कवाल और अमराबाद। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। अब क्वेश्चन आ जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्वेश्चन सीधे ही आ जाता है, शुरुआत कब हुई? 1992। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। वर्तमान छोड़ दीजिए, देश में वर्तमान ये भी छोड़ दीजिए। एलिफेंट कॉरिडोर हम बता देंगे। एलिफेंट कॉरिडोर एक भूमि का रास्ता होता है जो हाथियों को बृहद पर्यावास से जोड़ता है। यह जानवरों के आवागमन, जैसे मान लो ये हाईवे है और दोनों तरफ जंगल है, तो एक ऊपर क्या होंगे, जंगल सा बना देंगे। अब यहाँ से क्या है, हाथी यहाँ से यहाँ चले जाएंगे बिना किसी से टकराए या बिना ट्रेन से टकराए। तो जानवरों को आवागमन के लिए एक पाइपलाइन के रूप में भी काम करता है। माइक, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी हेतु कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। 2003 सन पूछ लेता है, दक्षिण एशिया के देशों के द्वारा आरंभ किया गया था। माइक के उद्देश्य क्या थे? अवैध हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्ति को मापना, समय के साथ इन प्रवृत्तियों में होने वाले बदलाव की पहचान करना, इन बदलावों के कारणों की पहचान करना। तो माइक पूछ लेते हैं किससे संबंधित है, तो हाथी चिगाड़ता है जोर से, तो याद रखना माइक है हाथी से। ठीक है, और सन आपको पता है। इसके बाद माइक में कौन कौन से भारत के शामिल स्थल हैं? तो चिरांग रिपु असम, दिहिंग पटकाई असम, पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, देमाली अरुणाचल प्रदेश, गारो पहाड़ी मेघालय, मयूरभंज उड़ीसा, मैसूर कर्नाटक, नीलगिरी तमिलनाडु, शिवालिक उत्तराखंड और वायनाड केरल। हाथी मेधे साथी अभियान कौन? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था। भारत के प्रमुख एलिफेंट रिजर्वों की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा में है मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, बैतरणी और दक्षिणी उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के हाथी रिजर्व की बात करें तो दुआर और मयूर झरना हाथी रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व, ठीक, टाइगर रिजर्व नहीं। झारखंड में सिंह भूमि, छत्तीसगढ़ में लेमरू, बादलखोल, तमोर पिंगला। असम के हाथी रिजर्व हैं सोनितपुर, दिहिंग पटकाई, चिरांग रिपु, काजीरंगा और धनसरी लुंगडिंग। अरुणाचल प्रदेश के एलिफेंट रिजर्व में है कामेंग, दक्षिणी अरुणाचल। मेघालय के हाथी रिजर्व गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया नहीं है, 3 पहाड़ियां है ना, गारो खासी जयंती। तो केरल के हाथी रिजर्व वायनाड, अन्नामुडी, नीलाम्बोर और पेरियार। नागालैंड के हाथी रिजर्व इंताकी, तमिलनाडु के हाथी रिजर्व नीलगिरी, अन्नामलाई, कोयम्बटूर। आंध्र प्रदेश के हाथी रिजर्व में है रॉयल। उत्तराखंड के हाथी रिजर्व में है शिवालिक। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, सेव कार्यक्रम, सेव माइक हाथियों से संबंधित है, सेव गिद्ध से संबंधित है, सेविंग एशियर वल्चर ऐसा कुछ करके है। तो ठीक है, तो हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा 2006 में समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम भी चलाया गया। और गिद्धों की मृत्यु के कारण क्या पता चला कि डाइक्लोफेनॉक है। यह दवा गिद्धों की किंडियों को दुष्प्रभावित करती है और जानवरों को ये जा रही थी दवा के रूप में। गिद्ध संरक्षण की शुरुआत कहाँ पे हुई है ये भी देख लीजिए। तो जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में हुई है। असम के धर्मपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया है। भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को सर्वप्रथम राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया। इसके बाद हंगुल परियोजना हम आपको हंगुल परियोजना रेंडियर प्रजाति का एक हिरण है,
ठीक है। वर्तमान में केवल कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN और WWF के साथ मिलकर प्रोजेक्ट हंगुल शुरू किया है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना तो 1974 में तैयार की गई थी। वर्तमान छोड़ दीजिए। उड़ीसा के भितरकणका राष्ट्रीय उद्यान में साल्ट वाटर में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक है। भितरकणका राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इसके बाद बात करें केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट, तो 1976 में शुरू किया गया। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट WHO UNDP की सहायता से शुरू किया गया। 1970 के दशक में शुरू की गई भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना का उद्देश्य खारे पानी में मगरमच्छों की संख्या का वृद्धि करना है। मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर HR बस्टर्ड की सलाह के आधार पर भारत में मगरमच्छ फार्मा उद्योग के विकास को प्रोत्साहन किया गया। 1975 में यूपी की राजधानी लखनऊ के पास कुकरेल में भी मगर प्रजनन केंद्र की शुरुआत की गई। मगरमच्छों के संरक्षण के उद्देश्य से 11 अभ्यारण्य तब बनाए गए थे, जिनमें आंध्र प्रदेश का कृष्णा अभ्यारण्य का विस्तार 3 राज्यों में है। अन्य राज्य MP, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। आंध्र प्रदेश में मगर अभ्यारण्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद कछुआ संरक्षण परियोजना ऑलिव रिडले ओडिशा के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। 2 दक्षिण अमेरिकी कछुओं की एक प्रजाति है। दवाओं के निर्माण के लिए इसका अवैध रूप से शिकार किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने 1975 में इसके संरक्षण की योजना का आरंभ किया। कहां पर? भितरकणका अभ्यारण्य में शुरुआत की गई। भितरकणका अभ्यारण्य स्थित मुहाना गहीर माथा इस कछुए का प्रजनन स्थल है। इसके बाद गैंडा परियोजना की बात करें तो 1987 पूछ लेता है, सनी पूछता है ज्यादातर। 1987 में हुई। एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। इनके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है, इसलिए इनका अवैध शिकार भी हो रहा है। असम का मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जालदापारा अभ्यारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। इंडियन राइनो विजन 2020 का उद्देश्य एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण करना और इनकी संख्या में बढ़ोतरी करना। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया रेड पांडा परियोजना। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में। ऑप्शन आपको पश्चिमी देख के कंफ्यूज कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। 1996 में वर्ल्ड वाइड फंड के सहयोग से लाल पांडा परियोजना शुरू की गई। कब? 1996 में। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। इसके बाद कस्तूरी मृग परियोजना, तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1970 के दशक में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से 1970 केदारनाथ अभ्यारण्य से कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत हुई। कस्तूरी के अधिक औषधि तथा प्रसाधन उपयोग के कारण कस्तूरी मृग का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार हो रहा था। कस्तूरी केवल नर में ही पाया जाता है। इसके बाद कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य की बात करें, कस्तूरी मृग के लिए तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में और बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में। इसके बाद हिम तेंदुआ अभियान की शुरुआत होती है, परियोजना की शुरुआत होती है 2009 में। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हुई। यह परियोजना भारत के हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में क्रियान्वित की जा रही है। इसके बाद हिम चीता की बात करें तो पूरे हिमालय क्षेत्र में यह परियोजना शुरू की गई। वर्तमान छोड़ दीजिए। गिर सिंह परियोजना कब शुरू की गई? 1972 में गुजरात सरकार के द्वारा। गिर अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 1412 वर्ग किलोमीटर है। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सका है और गिर सिंह का एकमात्र जीवित आवास है। गंगेटिक डॉल्फिन यानी कि गंगा डॉल्फिन, तो मीठे पानी का डॉल्फिन है। गंगा भाई गंगा है, नदी है तो मीठे पानी, समुद्र होता है तो खारे पानी, तो मीठे पानी का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसे 2009 को घोषित किया गया। यह परियोजना पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। गंगा डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफूली, सांगू नदी अपवाय तंत्र के अंतर्गत भारत, नेपाल व बांग्लादेश में पाई जाती। इंपॉर्टेंट है, भारत, नेपाल व बांग्लादेश में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, बिहार डॉल्फिन के लिए एशिया का एकमात्र इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित स्थान है। तो यहाँ पर हो गए सब कुछ कंप्लीट। तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिए, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम लाने वाले जो अभी हमने छोड़ दिया ना कि इनकी संख्या कितनी है वर्तमान, तो वर्तमान वाली जिनकी जितनी संख्या है वो सब आपको वीडियो ला देंगे। उसके बाद 600-700 EVS के क्वेश्चन और बाकी तो चल ही रहा है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।